डे 27 में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। एबव द स्ट्रेटोस्फेयर लाइज व्हिच लेयर? अब कह रहा है स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर कौन सा परत है? ए मेसोस्फेयर, बी स्ट्रेटोस्फेयर, सी ट्रोपोस्फेयर या डी थर्मोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर कौन सा लेयर है? मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ। अब कह रहा है मेसोस्फेयर की ऊंचाई किस ऊंचाई तक फैला हुआ है? ए 40 किलोमीटर, बी 60 किलोमीटर, सी 80 किलोमीटर या डी 100 किलोमीटर। तो मेसोस्फेयर जो है 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। Meteorites burn up in which layer on entering from the space? अब जो कथा उल्का पिंड जो गिरता है वह पृथ्वी के किस लेयर में इंटर करते के साथ जल उठता है? ए मेसोस्फेयर, बी स्ट्रेटोस्फेयर, सी ट्रोपोस्फेयर या डी थर्मोस्फेयर। तो वो मेसोस्फेयर में इंटर करते ही क्या होता है? बर्न करता है, जल जाता है। In which layer temperature rise very rapidly with increase in height? अब कह रहा है जैसे वह परत जिसमें कि ऊंचाई पे जाते ही टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ने लगता है। वो कौन सा परत है? ए मेसोस्फेयर, बी स्ट्रेटोस्फेयर, सी ट्रोपोस्फेयर या डी थर्मोस्फेयर। तो वो जो लेयर है वो कौन सा है? थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर एक्सटेंड बिटवीन। अब कह रहा है थर्मोस्फेयर कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? ए 80 से 200 किलोमीटर तक, बी 80 से 300 किलोमीटर तक, या सी 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक, या डी 80 से 500 किलोमीटर तक। तो थर्मोस्फेयर जो है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? 80 से 400 किलोमीटर तक। Which layer helps in radio transmission? अब कह रहा है कौन सा लेयर रेडियो ट्रांसमिशन में मदद करता है? ए मेसोस्फेयर, बी स्ट्रेटोस्फेयर, सी ट्रोपोस्फेयर या डी थर्मोस्फेयर। तो रेडियो ट्रांसमिशन में कौन सा लेयर मदद करता है? डी थर्मोस्फेयर। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज नोन एज। कह रहा है सबसे ऊपरी परत जो वायुमंडल का है वो कौन सा है? ए आयनोस्फेयर, बी थर्मोस्फेयर, सी एक्सोस्फेयर या डी नन। तो सबसे ऊपरी परत क्या है? एक्सोस्फेयर है। आयनोस्फेयर इज ए पार्ट ऑफ विच लेयर? अब आयनोस्फेयर जो है वह किस लेयर का भाग है? ए आयनोस्फेयर, बी थर्मोस्फेयर, सी एक्सोस्फेयर, डी नन। तो आयनोस्फेयर जो है वो थर्मोस्फेयर का भाग है। लाइट गैस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट्स इनटू व्हिच लेयर? अब कह रहा है हल्की गैस जैसे हीलियम और हाइड्रोजन कौन से परत पे तैरती है? ए आयनोस्फेयर, बी थर्मोस्फेयर, सी एक्सोस्फेयर, डी नन। तो वो किस भाग पे तैरती है? एक्सोस्फेयर पे। The average weather condition of a place for a longer period of time represent the dash of a place. अब कह रहा है जो औसत मौसमी कंडीशन है एक जगह का फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक अगर किसी जगह का मौसम का दशा एवरेज दशा क्या कहलाता है उस जगह का? ए इंसोलेशन, बी क्लाइमेट, सी टेम्परेचर या डी ग्लोबल वार्मिंग। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बी क्लाइमेट। औसत मौसमी दशा औसत मौसमी दशा किसी एक जगह का लंबे समय तक का वो क्या कहलाता है? उस जगह का क्लाइमेट कहलाता है। थैंक यू। अंगूठे के निशान को दबाएं और घंटी के निशान को दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।